नमस्कार दोस्तों आज एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस। दोस्तों ओपीडी में एक यंग गर्ल आई, करीबन 23-24 साल की, प्रोफेशनली बाय चार्टेड अकाउंटेंट थी। उसको ब्रेस्ट में एक लम्प फील हुआ। उसने वहीं पे अपने लोकल शहर में टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराई, एक एफएनसी भी कराई एंड फाइनली डायग्नोस हुआ कि वो वायरस 2 कैटेगरी की एक गांठ है, जो कि फाइब्रो एडिनोमा है, जो कि बिनाइन गांठ है, नॉन कैंसरस गांठ है। बट वो बुरी तरह से घबरा गई थी कि क्या ये कैंसर तो नहीं है, या क्या उसके मन में तरह तरह के थॉट प्रोसेस आ रहे थे कि जो आज की तारीख में बढ़ रहा है, मैं कैसे ठीक होंगी, मैं ठीक हो भी पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी, मेरा फ्यूचर कैसे रहेगा, क्या मैं इसका, कुछ डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बताया था तो कि भाई मैं ऑपरेशन कराऊंगी, तो मैं तो शादी भी नहीं हुई, मेरा ब्रेस्ट का क्या कैसे मैनेज होगा, क्या स्कार पड़ जाएगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, बहुत डरी हुई थी। फाइनली मैंने उसको बोला डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। आपको किसी भी तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो अगर आप इसकी सर्जरी भी कराते हो तो कोई बहुत मेजर सर्जरी नहीं होती है, आपको कोई जान मान की हानि होने की संभावना नहीं है। इट इज़ ए नॉन कैंसरस गार्ड, आप रिलैक्स रहिए। हाँ, आप यंग हो, अनमेरिड हो, आपको स्कार नहीं चाहिए, आपको मैंने उसको एक मिनिमली इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स के बारे में बताया, जो कि जैसे उसने एफएनएससी कराई थी उसी तरह के एक पतली निडल से प्रोसीजर्स होगा और उसको हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। गार्ड का साइज करीबन करीबन उसका 2.7 सेंटीमीटर के आसपास था। तो दोस्तों मैं आज आपको इसमें यही बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमने उस पेशेंट्स को कैसे किया, क्या रिजल्ट रहा, कैसे हुआ और क्या फाइनली एक्सपीरियंस रहा। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं, मैं जयपुर से हूं। दोस्तों अब मैं बिना टाइम खर्च किए मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने उस पेशेंट्स को कैसे कैसे डील किया, स्टेप बाय स्टेप कैसे डील किया। तो दोस्तों कोई भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज करके अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। मैं आपको पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं। दोस्तों उस पेशेंट को सबसे पहले हमने क्या किया, बहुत पहले तो आराम से बिठा के तसल्ली से उसकी काउंसलिंग की कि भाई तेरे साथ ऐसे ऐसे, और इस विधि को क्या बोलते हैं, जो प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं, थर्मल एब्लेशन। अब थर्मल एब्लेशन में क्या होता है, थर्मल का वर्ड क्या है कि कुछ ना कुछ तापमान देंगे। तापमान किस फॉर्म में होता है, या तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव, माइक्रोवेव, लेजर वेव, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेव के थ्रू हम जाते हैं और वो देते हैं। तो फाइनली हमने उसको बोला कि अभी हम तेरे को सुबह एडमिट करेंगे और 6-7-8-10 घंटे में तेरे को डिस्चार्ज कर देंगे। तो फाइनली हमने उसको डे केयर में रखा। डे केयर में रख के हमने उसको जस्ट उसको क्लीन ड्रेप करके और उसको हमने एक लोकल एनेस्थेसिया दिया। लोकल एनेस्थेसिया देने के बाद हम एक पतली सी निडल उसके फाइब्रो एडिनोमा में लेके गए और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अपने एंटीना को रख के उसको बर्न कर दिया, उसको जला दिया। जलाने का मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको आग दिख रही है, वैसा नहीं जलाया, बट अल्टीमेटली वेव जनरेट करके थर्मल एब्लेशन कर दिया, जिससे कि वो फाइब्रोइड के थर्मल एनर्जी से वो हीट श्रिंक होकर वो फाइब्रोइड छोटा हो जाए, बिल्कुल, है ना, फाइब्रोइडिनोमा। तो फाइनली वो करीबन करीबन 18 से 20 मिनट में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। पेशेंट ऑल्दो मेरे काफ़ी समझाने के बाद भी थोड़ा घबराया हुआ था कि डॉक्टर साहब ने बता तो दिया है, लेकिन बाद में जो उसके जो कमेंट थे, ऑल्दो 2 घंटे बाद ही, कि सर मुझे तो बिल्कुल महसूस भी नहीं हुआ, मुझे हाँ माइल्ड सा डिस्कम्फर्ट हुआ, क्योंकि ये सॉफ्ट ऑर्गन है ब्रेस्ट, तो एक माइल्ड सा डिस्कम्फर्ट मुझे हुआ, लेकिन मुझे कोई ऐसे, जितना मैं डर रही थी उतना मुझे कोई पेन नहीं हुआ और जल्दी से हो भी गया। आपने मुझे ओनली लोकल एनेस्थेसिया दिया, किसी का जनरल एनेस्थेसिया नहीं दिया। आपने मुझे कोई ब्लेड का यूज भी नहीं किया, मेरे कोई चीरा भी नहीं लगाया, मेरे कोई बहुत बड़ी कोई पट्टी भी नहीं बांधी, छोटी सी एक स्ट्रिप लगा दी, वो भी आप अगले दिन उतार लेना, ये बोल दिया। आपने मुझे किसी तरह का मतलब बहुत ज़्यादा एडमिशन में रखा, आपने बोल दिया कल अपने काम पे चले जाना, किसी तरह के शायद आपने मतलब, तो इस तरह से उसको ऐसा लगा कि यार ये तो मेरे बात करते करते ही हो गया। तो वो इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी ओवरवेल्म थी कि हाँ, हल्की सी डरे हुई भी थी कि यार इन्होंने जो किया क्या उससे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ आगे जब हमने उसको 8-10 घंटे बाद घर भेज दिया, और घर भेज के हमने उसको बोला कि भाई 2-3 दिन की 5 दिन की एंटीबायोटिक, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी और आइस लगाने की बोला हमने उसको, है ना। अब उसका ये आया कि हमने उसको ये भी बोला, मतलब उसका 2 दिन बाद फोन आया कि सर मेरी थोड़ी सी, मेरे को है ना हल्की सी मेरी गांठ बड़ी भी लग रही है। तो हमने उसको बोला कि भाई गांठ थोड़ी सी बड़ी भी लगती है पोस्ट प्रोसीजर, लेकिन वो जनरली होता नहीं, वो इन्फ्लामेशन एडिमा होता है, उसकी वजह से लगता है। अब दोस्तों उसका प्रोसीजर्स करे हुए करीबन करीबन हमें 2.5 से 3 महीने हो गए हैं, और जो लास्ट कम्युनिकेशन मेरा था उसके अकॉर्डिंग शी इज़ वेरी हैप्पी। ऑल्दो वो आएगी फॉलोअप में मेरे पास दिखाने, लेकिन वो बोल रही थी मुझे अब गांठ महसूस नहीं हो रही। तो दोस्तों ये जो प्रोसीजर है, मतलब वो बहुत खुश थी, मतलब कि वाह वाह मजा आ गया, है ना। तो दोस्तों ये जो प्रोसीजर देखिए, इसमें किसी तरह की कोई चीराफाड़ी नहीं की, कोई टाकापीटी नहीं की, किसी तरह का कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया। पेशेंट अगले दिन अपने काम पे ज्वाइन कर सकता है, कोई भी एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है किसी तरह के इन्फेक्शन उस तरह के चांस नहीं थे। करीबन 2 से 4 सेंटीमीटर हर पेशेंट्स को में ये प्रोसीजर इंडिकेटेड नहीं होता। आप चाहे कि मैं बोलूँ कि नहीं कि
ऑल पेशेंट आर द कैंडिडेट फॉर दिस पेशेंट? नो। अगर छोटा फाइब्रोइड है, छोटा फाइब्रोडिनोमा है, कुछ नहीं दिक्कत दे रहा, नहीं करना। पेशेंट को अगर किस पर्पज से किया जाता है, जनरली किस पर्पज से किया जाता है, तो पहला है कि अगर पेशेंट सर्जरी कराना नहीं चाहता है और वो कॉस्मेटिकली चाहता है कि मुझे रिलीव मिले, तो उस पर्पज से किया जाता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को पेन होता है या वैसा कुछ होता है, तो उस पर्पज से किया जाता है। अदरवाइज वैसे ये पड़ा भी रहे तो कोई किसी तरह की कोई हार्म नहीं दे रहा है। जनरली 2 से 4 सेंटीमीटर्स या 2 से 5 सेंटीमीटर्स के पेशेंट्स में ये किया जाता है। अगर इससे बड़े साइज यानी कि मोस्टली अगर 8-10 सेंटीमीटर्स के अगर फाइब्रोडिनोमाज होते हैं, तो हम जनरली अवॉइड करते हैं कि हम क्यों करें, क्योंकि कितना साइज श्रिंक करेंगे, उसको सर्जरी करवा ले। तो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट्स में ये इंडिकेटेड है। जिसमें इंडिकेटेड है उसका अगर प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन करोगे तो प्रॉपर रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। पेशेंट्स के कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या ये गांठ दोबारा आ सकती है। तो देखो दोस्तों, मैं इस बारे में एक कॉमन क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, तो लेकिन मैं ये तो नहीं बोलता कि भाई ब्रेस्ट तो आपका प्रिजर्व है, तो दूसरी गांठ आ सकती है, वो अलग बात है, वो तो आ ही सकती है, पर ये गांठ नहीं बढ़ेगी जनरली, है ना। बाकी दूसरी गांठ आए उसके बारे में हम नहीं बोल सकते कि दूसरी गांठ आ सकती है ना, वो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस या किसी वजह से दोबारा आ सकती है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं आउट ऑफ 10 8 to 9 पेशेंट्स में अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं। 100% मेडिकल साइंस में कुछ भी नहीं होता। अगर कोई बोले कि नहीं 100% बताओ सर पूरा ऐसा हो जाएगा, तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं बोलता नहीं, 100% का तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। आप इमेजिन करिए ना, जो भी 100% बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। क्या सर्जरी कराओगे, निकलवा लोगे, तो क्या दूसरी गांठ नहीं आ सकती? तो पहले से ही थोड़ी पूरा ब्रेस्ट निकलवा दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सोचिए, बिना स्टिच के पिन होल सर्जरी के थ्रू आपका काम हो जाता है, किसी तरह का कोई स्कार नहीं आता है। बहुत ही अल्टीमेटली नोवल प्रोसीजर्स है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये फाइब्रोडिनोमा बनते क्यों है, कैसे होते हैं, कैसे क्या डिफरेंस होता है कैंसर और इसके बीच में, कैसे इसको एवेल्यूएट करते हैं, तो मेरे ये वीडियो पहले बन चुके हैं। आप इस पर जाके देखिए कि फाइब्रोडिनोमा बनते कैसे हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हो, कैसे इसका ट्रीटमेंट और क्या क्या कैसे कैसे पॉसिबल्स है। तो आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, आप अपनी रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड, मेनली अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हमें चाहिए, और कभी कभी एफएनएसी या बायोप्सी की रिपोर्ट, वो आप मुझे सेंड करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके मैसेज को रिप्लाई करने की। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कोई दिक्कत हो तो कॉल करिए, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बहुत एनर्जी देता हूँ इसमें, लिटरली। मुझे लगता है कि आप लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, आप लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके कारण मेरी एनर्जी बहुत जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें आप भी कोऑपरेट करिए।